संसद में बिल फाड़ दिया था, बोल रहे हैं कि हम ऐसा बिल नहीं मानते। हम ओबीसी को नहीं मानते? कौन है ओबीसी? कौन है बताइए? संसद में खड़ा एक अकेला शेर है ओवैसी। क्या ये बात बात कर ध्यान रहे हैं? रखना। अभी तो ओवैसी ये अपने बात ध्यान रखना। अभी तो ओवैसी अपने घर से चला गया था जब दक्ष चौधरी उसके घर के बाहर गया था। सर क्या नाम? मैम एमडी हुजैफा। वक्फ बिल जो है वो पास हो चुका है, क्या कहना है उस पर? मैम ये पूरा मुसलमानों के हित में नहीं है, ये मुसलमानों के बिल्कुल अपोजिट में है। हम एक स्टूडेंट के नाते ये बताते हैं आपको कि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो 6th क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चों को माइनॉरिटी का एक फॉर्म मिलता है। जो माइनॉरिटी के फॉर्म में ये लिखा होता है कि ये ओनली फॉर मुस्लिम बच्चों के लिए। ये जो मुस्लिम बच्चों के लिए जो फॉर्म में मिलता है ये हमें पर मंथ या पर ईयर के हिसाब से 1000 रुपये हर बच्चों को मिलता है। तो ये जो पैसे आते हैं ये गवर्नमेंट नहीं देती हमें, ये माइनॉरिटी के तरफ से मिलता है। ये स्टूडेंट ही जान सकते हैं। इसे माइनॉरिटी का फॉर्म आपने भी भरा होगा और भी बहुत सारे लोग हैं वो भी भरते हैं। हमने इस साल भी भरा और काफी मुस्लिम जो है वो तो खुश नजर आ रहे हैं इससे। वो खुश इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके अंदर नाराजगी है, उनको पता नहीं है। अगर पता चल जाए, कई मुस्लिम तो ऐसे हैं जो वक्फ के हिसाब से ही खा रहे हैं, वक्फ की तरफ से ही उनको खाना पीना मिल रहा है। आप एक बात बताइए, दिल्ली की जामा मस्जिद कितने साल पुरानी है? क्या इसका कोई रिकॉर्ड रख सकता है? दिल्ली में उपस्थित अक्षरधाम मंदिर भी है। मैं भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अक्षरधाम मंदिर का ही मुझे कागज दिखा दे, हम दिल्ली की जामा मस्जिद का कागज दिखा देंगे। अक्षरधाम मंदिर का कोई प्रूफ है आपके पास? है कोई प्रूफ? भारतीय जनता पार्टी से मेरा ये सवाल रहेगा और एज ए स्टूडेंट मैं हर बार ये क्वेश्चन करूंगा आपसे कि आप अक्षरधाम मंदिर या कोई सी और धार्मिक स्थल हैं आपके, रिलीजियस प्लेस है, उसकी कोई एक रिकॉर्ड हमें दिखा दे, हम कागज़ दिखाने पर तैयार हो जाएंगे। ये मुसलमानों के खिलाफ है, हम इस बिल के बिल्कुल समक्ष में नहीं है, पक्ष में है बिल्कुल। लेकिन काफ़ी मुस्लिम जो हैं वो कितने खुश नज़र आ रहे हैं बिल्कुल। और वहीं हम दूसरी तरफ देखें कि कुछ लोग भी हैं जो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। प्रोटेस्ट वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका प्रोटेस्ट करना बिल्कुल सही है और जो मुस्लिम खुश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नाजायज जमीनों पर कब्जा कर रखा है। नाजायज ज़मीन कोई सी नहीं है। आप एक बात बताइए, हमारे पुरखों को मरे हुए कितने साल हो गए? इतने साल पुरानी जायदाद आपके दादा परदादा जो होंगे, आपके जो पुश्तैनी जो होंगे, उनके कोई कागज़ आपके पास है? उनका आधार कार्ड, सर्टिफिकेट, कोई सा भी कुछ है आपके पास? है आपके पास? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये है आपके पास? आपके पास है? हमारे पास बिल्कुल है। मेरे को लकड़ दादा अपने दादा के बिल जो पास हुआ है आपको पता है उसमें क्या क्या है? जी बिल्कुल। क्या क्या है? फॉर यूजर जो है उसमें ये लिखा है कि जो हम मुस्लिम जो है वो 5 साल से ऊपर के होंगे, अगर मुस्लिम एक्सेप्ट रिलीजन एक्सेप्ट करा होगा, 5 इयर्स अबव होंगे वो, वही वक्फ कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है और इसके हम सख्त खिलाफ है क्योंकि वक्फ बाय यूज़र ये भगवान को, गॉड को, ईश्वर को, अल्लाह को डायरेक्ट डोनेट की जाती है। आप मंदिर में जाते हो, मंदिर में जाकर आप डायरेक्ट डोनेट करते हो या किसी के थ्रू? भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि अगर ज़मीन है तो आप पेपर दिखा दीजिए ना। तो पेपर जब होंगे ना, जब हम दिखाएंगे, जब 700 साल, 800 साल, 900 साल पुरानी हमारी जायदाद है, उसके पेपर हम कहाँ से दिखाएंगे? आप एक टाइम को कॉमन सेंस भी होती है किसी चीज़ की। इतने साल पुरानी जायदाद के पेपर हम कहाँ से दिखाएंगे? आप ये बताइए। सर सहमत है इनकी बात? जी बिल्कुल सहमत नहीं है, बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि पेपर नहीं दिखा सकते। अभी ओबीसी से आप कह रहे थे कुछ पेपर है हमारे पास, कुछ पुराने ही वो कह रहे थे। अगर कुछ है तो और क्यों नहीं है? सिर्फ पेपर वो नहीं है जो अमेंडमेंट मतलब जो भी किया गया है, दावा ठोका हो, सिर्फ पेपर वो नहीं है, बाकी सारे पेपर है जो सच में पुरानी पुश्तैनी ज़मीन है, उन सब के पेपर है इनके ऊपर। लेकिन जो जैसे कि अभी किसी घर पे ठोक दिया जाए उसके पेपर नहीं होंगे, उसके पेपर कह देंगे खो गए, खो नहीं गए, वो कह देंगे या तो बकरा खा गया, बकरा को ये खा गया, पेपर खत्म। ठीक है। और दूसरी बात अभी कह एक सेकंड अभी कह रहे अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम मंदिर के पेपर नहीं है, लेकिन उसका टैक्स जाता है गवर्नमेंट पे और गवर्नमेंट लगाती है देश की भलाई में। क्या तुम्हारे किसी मस्जिद मदरसा से टैक्स जाता है? बिल्कुल जाता है। सवाल होना चाहिए। बिल्कुल जाता है। कौन से? दिल्ली आगरा ताजमहल से टैक्स जाता है, दिल्ली की जामा मस्जिद से टैक्स जाता है। ताजमहल? जी, ताजमहल कोई आपका मंदिर मदरसा नहीं है, वो भारत की संपत्ति है, आपकी संपत्ति नहीं है। तो दिल्ली की जामा मस्जिद भी भारत की संपत्ति है, हमारी संपत्ति नहीं है। कितना भी जाता है? रेड फोर्ट से टैक्स जाता है, रेड फोर्ट से टैक्स जाता है, आप उसी के सामने खड़े हैं। वो भारत की संपत्ति है ना, भारत की संपत्ति है, किसकी तो आप संपत्ति क्यों है? बोल रहे हो? आप ये तो भैया बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। मैं मैडम फिर से कहना चाहता हूँ, मैं तो बिल्कुल विरोध में हूँ ये अमेंडमेंट जो भी हुआ है।
या तो वक्फ बोर्ड को बिल्कुल निरस्त कर दिया जाए या तो सनातन बोर्ड बना दिया जाए, ताकि हम भी सुनिए ताकि हम भी सारा पैसा अपने पास रख के अपने चीज़ों के लिए काम करें, किसी गवर्नमेंट को ना दे, किसी गवर्नमेंट के मुलाजिम ना हो। क्योंकि हमारे मंदिर, बिहार का मंदिर मेडिकल कॉलेज चलाता है, कैंसर पे हॉस्पिटल चलाता है, कौन से तुम्हारे मस्जिद चलाती है? कोई नहीं चलाती ना, गवर्नमेंट को पैसा जाता है। साउथ में इतने सारे मंदिर हैं, टैक्स जाता है, 10% टैक्स जाता है गवर्नमेंट पे, जिससे भारत चल रही है, भारत की अर्थव्यवस्था में काम हो रहा है, और से कहाँ से हो रहा है? तो उस चीज़ का विरोध नहीं करें हम, या सवाल नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। हम तो कह रहे हैं सनातन बोर्ड बनवाइए, बिल्कुल इनका वक्फ बोर्ड जैसा रहना वैसा रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें सनातन बोर्ड दीजिए, हमारा जो मंदिर का टैक्स होगा हम अपनी कमेटी पे लेंगे, हम अपना पैसा सारा हमारे पास होगा, किसी गवर्नमेंट में नहीं जाएगा, किसी भारत की किसी भी चीज़ में नहीं लगेगा। ओवैसी ने सदन में खड़ा एक अकेला शेर है ओवैसी। क्या ये बात बात कर ध्यान रहे हैं? रखना। अभी तो ओवैसी ये बात अपने ध्यान रखना। अभी तो ओवैसी अपने घर से चला गया था, जब दक्ष चौधरी उसके घर के बाहर गया था। वो चला इसलिए गया था क्यों क्योंकि चला गया था? शेर कभी भगता नहीं है हर इंसान को अपनी इज्जत प्यारी होती है मेरे भाई। भाई। तुम्हारे घर के अंदर से कौन चला जाएगा? तुम्हारे घर के आगे अंदर से कौन भग सकता? भाई सांसद है वो, सांसद समझे, सांसद मैं और तुम नहीं है, सांसद है वो भगना। अगर सांसद अपने घर से पड़ जाए ना तो मतलब वो सांसद शेर नहीं है, वो कहीं का चूहा है। ये शेर वो कहीं का चूहा है। संसद ही सेम नहीं है, संसद में ही तानाशाह सरकार बैठी है। अरे वही सांसद की वो शेर की बात करे जो जिसकी इजाजत नहीं है पार्लियामेंट में, वो कहते हैं कि फिलिस्तीन जिंदाबाद की बातें करते हैं। और पे आरोप लगा रहे हैं आप तानाशाही का, भारतीय जनता पार्टी पे ऐसा क्या किया है? बहुत कुछ करा है। मुसलमान क्या शंबल का वाकया आपको नहीं पता? क्या गुजरात की बहनों का वाकया आपको नहीं पता? गोधरा कांड आपको पता है? तो गोंदरा कांड का काम तो इन्होंने कराया था। बताइए, आप बताइए। नहीं कराया हुआ, आरएसएस वालों को कराया हुआ, वो आरएसएस वालों को कराया अच्छा, हुआ। तुमने देखा था? हाँ, और क्या? मैंने कह दिया तुमने करवाया ये तो था। साबित भी हो गया है, तो कोर्ट में कहाँ भी साबित हो गया? बताइए कहाँ, कितनी बार हो दिखाइए, गया? दिखाइए जरा, अरे तो दिखाइए मुझे। ये बातें कर रहे हैं मैं गोधरा कांड की, दिखाऊंगा, आरएसएस ने करवा रखा है, और दूसरी बातें करते हैं मुस्लिम से अपने ये बातें करते हैं। और संभल भाई, हाँ भाई, हेलो, अरे चलेगा क्या? और तुम लाड़ भक्ति में लगे रहो, चाटते रहो, चाटो खूब दबा के, साले चूतिए। जो जमीनें हैं कि मुस्लिम को दबाने के बाद, आपको पता है कुवैत में एक बिल पास हुआ है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि मुसलमानों को मस्जिदों में सिर्फ तब तक रहा जाए जब तक वो नमाज पढ़े, नमाज के बाद 1 सेकंड भी नहीं मस्जिद में खड़ा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि बिजली का बिल बढ़ता है, पानी का बिल बढ़ता है। उसकी जगह यहाँ पे संभल में आ जाए, संभल में मस्जिद से 100 घरों को बिजली बांटी जा रही थी चोरी करवा के। भाई अगर सरकार बिल पेश कर दे तो कह देगा मुसलमानों को दबाने का काम हो रहा है, तो इस चीज पे ये सवाल उठाएंगे। इस्लामिक रास्ते में ऐसा हो रहा है, इस्लामिक कंट्री में ऐसा हो रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता भी जो है, कुछ लोग विरोध कर रहे थे संसद में जब बिल पास हो रहा था, तो क्यों रोकना चाह रहे थे वो बिल को? जरूर कोई अब्दुल आया होगा उनके ऊपर, उनकी माँ के पास जरूर कोई अब्दुल आया होगा, मैं तो सीधा से कहता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं वोट बैंक बटोरने के लिए ये सब किया जा रहा था। बिल्कुल वही काम है उनका। काम क्या है कि कहीं से देखे, एक नैरेटिव सेट करी कि हाँ तुम्हारे साथ तो बड़ा गलत हो रहा है, हमारी सरकार आएगी हम ठीक कर देंगे। यही तो करते हैं। अभी कांग्रेस सरकार ने ही तो कहा था कि वो 370 को दोबारा वापस कर देंगे। तो ये चीज देखिए ना, देश को बांटने का काम। समाजवादी पार्टी काफी समर्थन में है। अच्छा, नवाजवादी जिसका बाप कहता था मैं मुल्ला मुलायम सिंह हूँ, उसका बेटा कभी यादव नहीं हो सकता, वो भी मुल्ला ही होगा। ठीक है, अगर वो सच में यादव होता ना तो गायों के ऊपर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करते कि गंद फेंकती है। अरे यादववंशी क्या है, कृष्ण कुल के लोग मानते हैं उन्हें कि भगवान कृष्ण से मतलब उसके कुल से चले हुए, और भगवान कृष्ण की कोई भी फोटो देखेंगे ना तो उनके पीछे हमेशा गाय माता की फोटो आती है, लेकिन उनको उसी चीज़ से बदबू लग रही है, तो कहाँ से तो वो उन्हें कह देंगे कि यादववंशी है।